हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि किसी भी एनडीपीएस एक्ट में आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो आपको जमानत कैसे मिलेगी। साथ ही साथ बात करेंगे और एक ऑर्डर को भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 की जमानत हमने सिर्फ और सिर्फ सेशन से 8 दिन में ही जमानत मंजूर करा दी। वो किन ग्राउंड्स पे हुई वो जमानत 8 दिन में मंजूर और सेशन से हुई। अक्सर आपने देखा होगा कि एनडीपीएस की धारा 8/20 अर्थात गांजा बरामद हुआ हो, तो ऐसे मुकदमों में लोग महीनों झेल जाते हैं, महीनों क्या सालों साल बीत जाते हैं और हाई कोर्ट के नीचे उनकी बेल नहीं होती है। तो आज आपको बताएंगे वो कौन से ग्राउंड हैं जिसके आधार पर आपको 8/20 की बेल बड़े आसानी से मिल जाएगी, और साथ ही साथ दिखाएंगे एफआईआर भी, बेल एप्लीकेशन भी, और वो ऑर्डर जो 8 दिन में ही हमने वो बेल कराई थी उसका भी आपको सीधे तौर पे दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमारे पास एक एफआईआर है धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 8/20 एनडीपीएस एक्ट की है। इसमें गांजा बरामद हुआ था और ये अगर आप देख पा रहे हो तो 5/2/2022 की ये एफआईआर है। और आपको हम दिखाते हैं ये बेल एप्लीकेशन, ये हमने फाइल कर रखा था 8/2/2022, ये फाइल्ड बाय लिखा हुआ है। ये ग्राउंड्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे आपसे। अब ये यहां से भी आप देख सकते हैं 8/2/22 को हमने ये बेल फाइल करी थी। अब इसका हम ऑर्डर दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए। ये न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट, जमानत प्रार्थना पत्र श्री चंद पटेल, ये दिख रहा है। अब आपको ये ऑर्डर देखना होगा, न्यायालय विशेष स्पेशल एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश, ये आपको लिखा भी है अभियुक्त श्री चंद पटेल 16/2/2022। ये देखा होगा आपने, हमने आपको बताया कि 8/2/2022 को हमने ये बेल फाइल करी थी। 16/2/2022 को ये बेल मंजूर हो जाती। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में ये बेल हमें मिल गई। ये पूरा ऑर्डर आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीन पे सही दिख रहा है, ऊपर नीचे हम करके दिखा दे रहे हैं। इधर का भी आप देखिए, कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग ही इनको बेल मिली है, जैसे कि साक्ष्य नहीं मिटाएंगे, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, साक्ष्यों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को धमकाएंगे नहीं, और जब तक विचारण होगा इस मुकदमे का कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, और किसी भी अवैधानिक क्रियाकलापों में ये भागीदारी नहीं निभाएंगे। कहने का ये मतलब, अक्सर आपने देखा कि एनडीपीएस एक्ट में जो भी मामला दर्ज होता है, खासतौर से 8/20 गांजा बरामदगी में, तो उसमें लोग काफ़ी कुछ झेल जाते हैं और काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं और बेल पहुंच जाती है हाई कोर्ट तक। कहने का ये मतलब लगभग 1,50,000 बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन इस ऑर्डर में आपको हमने दिखाया, इस एफआईआर के माध्यम से दिखाया, बेल एप्लीकेशन भी दिखाई। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का कोई भी मामला दर्ज हो गया है, तो एनडीपीएस एक्ट में जो माल बरामद हुआ है वो क्या चीज है। दूसरी बात ये कि एनडीपीएस एक्ट में जो माल की बरामदगी बताई जा रही है, उसका जो जांच हुआ है, चेक किया गया है, वो पारभाषक अधिकारी द्वारा चेक किया गया है, थाने के आईओ, दरोगा, इंस्पेक्टर के द्वारा चेक किया गया है। क्योंकि किसी भी एनडीपीएस एक्ट का जो माल बरामद होता है उसका जांच थाने का थानाध्यक्ष नहीं कर सकता है, संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही उसकी जांच कर सकता है। तो और धारा 50 और 52 एनडीपीएस एक्ट के भी धाराओं का आपको लाभ मिलेगा। वो आपको कैसे मिलेगा, कुछ उसमें जो ग्राउंड होते हैं आप ये दिखाइए कि आपको पकड़ा कहाँ से गया, माल की बरामदगी कहाँ से हुई। अदर ग्राउंड आप दिखा सकते हैं कि अगर मौके पे जहाँ से आपको पकड़ा गया वहाँ तत्काल आप चेकिंग नहीं की गई,
बाद में ले आके थाने पे चेक किया गया। दूसरा ये ग्राउंड दिखा सकते हैं कि आप जो भी आपको जहां से गिरफ्तार किया गया उसमें कहीं स्वतंत्र साक्षी वगैरह नहीं थे। अगर चौराहे से बताया जा रहा है गिरफ्तारी, तो वहां कोई था या नहीं था, कोई स्वतंत्र गवाहों का जो बयान क्यों नहीं लिया गया, साक्षी का सिग्नेचर क्यों नहीं हुआ, नक्शा नजरी बनाया गया या नहीं बनाया गया। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि कोई आपका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस तरह से आपकी जमानत सेशन से ही मंजूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।